A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards your uniform. आज मुलाकात होने वाली है इलाहाबाद बोर्ड के जीटी ऑफिसर कर्नल हसबनी सर से और वो जीपीई के बात करेंगे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। एंड लेट मी टेल यू, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपकी सारी ओएलक्यू दिख जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। किसी भी जीटी ऑफिसर से बात करना, he will always say the same thing. This is only possible with the help of Colonel Hasabni sir, the इलाहाबाद बोर्ड के जीटी ऑफिसर। इनकी मदद के बिना नहीं हो पाएगा। सो बिग थैंक्स टू हिम। अब यहाँ पर आपको एक बात मेरे से प्रॉमिस करनी है कि ये वीडियो आप 3 बार देखेंगे। वो है नॉर्मल स्पीड पे, 1.25 की स्पीड पे और 1.5 की स्पीड पे। चलिए आगे शुरू करते हैं फिर। नाउ जीपी एक्सरसाइज मैंने आपको बता चुका हूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर आपको समझना है कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप इस टास्क को परफॉर्म करना शुरू नहीं करते उससे पहले ही आपके पास दिमाग में होनी चाहिए। क्या? इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द जीटी ऑफिसर, व्हाटएवर ही से, फॉलो इट ब्लाइंडली, व्हाटएवर ही से। डू नॉट क्वेश्चन इट कि मैंने कोचिंग में क्या सुना था, मैंने शुभम वाशनी की वीडियो में क्या सुना था, या किसी ने क्या बोला था, सब भूल जाओ। सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। और कुछ इंस्ट्रक्शन का सैंपल मैं आपको दे रहा हूं, अगेन सुनना पर उनकी ध्यान से। वो क्या कराएंगे, क्या बोलेंगे, वो आपको ध्यान सुनना है। देखिए इंस्ट्रक्शन वो क्या देंगे। सबसे पहले वो आपको ना एक सेमी सर्कल में खड़ा करेंगे। सेमी सर्कल में खड़ा करने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन देने में शुरू करने पे वो आपको एक वुडन प्लैंक दिखाएंगे, मतलब वुडन का एक पट्टा टाइप का होगा, उस पर मैप बना होगा। और वो मैप ऐसा लगेगा कि वो मिलिट्री प्लानिंग का मैप है, जो किसी मिशन पे जाते हैं वैसा मैप है वो। और वो उस मैप की वजह से हम इसको एक्सरसाइज को जीपीई या मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज दोनों ही कहते हैं। ठीक है। अब वो इंस्ट्रक्शन जब उसको समझा रहे होंगे कि यहाँ कच्चा रास्ता है, पक्का रास्ता है, यहाँ से नदी जा रही है, नदी का फ्लो ये है, ये सब जो वो बता रहे होंगे, या यहाँ पर ये गांव है, कुछ भी बता रहे होंगे, आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। वो जो बोलते हैं सही बोलते हैं, कुछ गलत नहीं बोलेंगे। तो ध्यान सुनना। आपके दिमाग में जो भी डाउट आएंगे वो सारे अपने आप ही सॉल्व होते चले जाएंगे। फिर भी वो ये सब समझाने के बाद आपसे पूछेंगे एनी डाउट। ठीक है, आपको बोलना है नो डाउट। आप शुभम वाशने, आप हमें सिखा रहे हो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आपको मौका मिलेगा अपने सारे डाउट खुद से ही क्लियर करने का। कैसे? ध्यान सुनिए मेरी बात। इतना होने के बाद उनके हाथ में एक पीस ऑफ पेपर होगा। वो पीस ऑफ पेपर से एक आपके सामने कहानी पढ़ेंगे, जो कहानी में कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है। अब उन प्रॉब्लम्स को आपके दिमाग में रिटेन करना है। ठीक। इतना होने के बाद वो आपसे पूछेंगे स्टिल एनी डाउट, आपको नो बोलना है। अगेन जो वो कागज है जो उनके हाथ में है वो अभी आपके हाथ में आने वाला है, तो आपको वो पढ़ने का मौका मिलेगा। जो जो ने बोला सब पढ़ने का मौका मिलेगा। और जो वुडन प्लैंक पे जो मैप था वो भी आपको दोबारा देखने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो से नो डाउट्स। ठीक। इतना होने के बाद आपके पास 5 मिनट का टाइम होगा कि आप उस कागज से पढ़ लें। पढ़ने के बाद आपको एक काम करना है कि आपको कोरिलेट करने की कोशिश करनी है वुडन मैप के साथ, जो वुडन प्लैंक पे मैप है। उसके बाद जब इतना हो जाए, अपने दिमाग में सारी चीजें नोट डाउन करना शुरू करो। इसमें ये कहा है, इसमें वो कहा है, सब नोट डाउन कर लिया। जैसे ही आपने अपने दिमाग में नोट डाउन किया, ही विल इमीडिएटली गिव यू अ पीस ऑफ पेपर, अ व्हाइट पेपर, जिसमें आपको अपना सोल्यूशन लिखना है 10 मिनट के अंदर। अब जो भी आपने अपने दिमाग में नोट डाउन किया था, आप उसे पेपर पर डाल देंगे एंड राइट इन ऑर्गेनाइज मैनर। आपके सामने एक आंसर शीट भी दिख रही होगी। नॉर्मली इसी मैनर में लिखा जाता है। आप उसमें छोटा मोटा कुछ चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर जब इतना हो चुकेगा तो वो आपसे कहेंगे ओके जेंटलमैन, नाउ वी विल बिगिन विद अ ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन में जो आपने अपने खुद का प्लान बनाया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो डिस्कस करना है। डिस्कस करने के बाद लास्ट में वो एक बात कहेंगे, लेट्स कम टू द वन कॉमन प्लान। ठीक है ना। आप एक कॉमन प्लान बनाइए और वहां पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और उसमें से भी एक आखिरी बात वो कहेंगे कि अब कोई एक आप में से उठ के वो प्लान जो आप लोगों ने खुद बनाया है, 15 लोगों की भीड़ में या 6 लोग 7 लोग जो ग्रुप में थे उनके साथ बनाया, वो एक इंसान नरेट करे। अब यहां पर याद रखिएगा, जो ग्रुप ने डिसाइड करा है वो ही बोलना। ऐसा मत करना कि अपना प्लान बता दो। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये आपको खुद इलाहाबाद बोर्ड के जीटी ऑफिसर बताएंगे, कर्नल हसबनी सर। अब मैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज वो आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसमें मैं और इलाहाबाद बोर्ड के जीटी ऑफिसर डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, पेन पेपर और उठा लीजिए। So you are as many as in your group returning back to your unit at Lalpo after some routine administrative duties at the rear division headquarters. You halted at the tea shop to have a cup of tea and also allow the daily convoy coming up Sony Hill to pass you while you were having your tea.
You saw your 3-ton moving downhill on its own, as it had jumped over the stone kept under its tires. You all ran after the vehicle, but it rolled down the road. Suddenly, you saw a jeep coming uphill. By the time you could reach the 3-ton, it collided with the jeep. You found the driver unconscious and an officer sitting in the co driver's seat bleeding from a head injury. He told you that he is from intelligence corps and had just learned that some anti national elements have placed dynamite near the bridge on Yamuna River and intend killing the GOC as his vehicle crossed its on his way from the helipad at Rear Divisional Headquarters. The GOC is landing at 1800 hours. They also intend killing headman of Betia village at sunset, that is 1830 hours. As he is an informer, saying this, he fainted. As you were thinking to take some action, the tea shop owner came shouting for help. He said his pony has slipped downhill, broken his leg, and can be saved if you can transport it immediately to the Betia village. Wet doctor. अब यहाँ पर एक एडिशन इन्फॉर्मेशन का आपको यहाँ पर कॉलम दिख रहा होगा, ये वो नहीं पड़ेगा. जब आपको ये पेपर मिलेगा तब आपको ये सारी चीजें पता लग जाएंगी. ठीक है. अब मैं चाहूंगा कि आप अपना सिर्फ कुछ सेकंड दें और जरा इस मैप को ध्यान से देखें. अभी आपको अब मैप दिख रहा होगा जिसपे हम पूरी की पूरी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. तो मैं चाहूंगा इसको ध्यान से देखें अगले 5 सेकंड के लिए, और इसके बाद हम मुलाकात करते हैं इलाहाबाद बोर्ड के जीटी ऑफिसर कर्नल हसबनी सर से. जैन सर. Jain, Shubham, it's nice to interact with you again. Sir, it's love to meet you always, every time. We have 3 videos, including this one, which gonna change the course of the people life. That right now the students like able to see this. But sir, अभी ना GP के बारे में बात कर रहे हैं. Okay. And the GPs, मैंने सुना है सर कि इसमें सारी ओवल क्यों दिख जाती हैं? Is it so? या most of मैं कहना सुना है मैंने ऐसा. It is one of the best tasks of the GTO series, and Okay. yes, you are right. Almost all the OLQs are visible in this. ठीक है? Because the task is designed in a very scientific manner, so it is a beautiful task. पर सर इस ब्यूटीफुल टास्क की खास बात यह है कि जिसको कोई नॉलेज भी नहीं होती ना, वो भी एक्स्ट्रा बोलता है, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ तो बोलना होता है, क्योंकि he has some knowledge gained from that paper which that GTO gave. बट सर मैंने देखा यहाँ पर गड़बड़ बहुत सारी हो जाती है. चलिए उन गड़बड़ों के बारे में बात करते हैं. You must understand, it's a beautiful task. Why I said beautiful task is because it tricks your mind. Okay. कहता है ये तो task मैं कर सकता हूँ. हाँ. मैंने it's like a puzzle for me, and a puzzle will always make your mind work. ठीक है? It challenges you. That is why the task is so beautiful, and that is why the people enjoy doing the task, and because they enjoy doing the task, they also end up making mistakes. Okay, that's end up making mistakes. So पहले मैं तो एक myth के साथ शुरुआत करना चाहूंगा. पहली myth ये, जो आप पेपर देते हैं ये लिखने के लिए, वो आप कभी चेक नहीं करते हैं क्या? This is checked, and is one of the first documents in your dossiers in the army. अच्छा. अब मेरे रिटायर होने के बाद 30 साल तक फिर भी रहता है वो. ओहो. Yes. बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. Yes, it is very important. That's why it is important, because in this task is the first task the GTO gets to see written work. Otherwise, there is no written work in GTO. जी, कोई और रिटर्न वर्क है ही This is नहीं. the first task in which the GTO gets something to read from the candidate. ओके सर, आप लोग वैसे काफी स्विफ्टली काम कर लेते हैं. हमें तो पता ही लगता है ये सही चीजें हो कब जाती हैं. बस हमें लगा लिख लिया आपने और नहीं ऐसी बात नहीं है. We do just glance through the papers when the discussion is going on, because why we glance to the papers when the discussion is going on is because we want to see if Shubham, what is written, is he sticking to what is written, or he's changed his mind and accepted somebody else's views and then going about it. Understood? जी, So जी. correlation is important. ओके, ग्रेट सर, ग्रेट. तो अभी हम अपनी इस कहानी पर आते हैं. अब इस कहानी में एक ट्विस्ट है और ट्विस्ट के बारे में बाद में बात करते हैं. सर, आई एम अ सिविलियन, और जब मैंने इस जीपी को देखा मुझे तो बड़ी ही सिंपल जीपी लगी. वहां पर दो शहर हैं, एक है सोनपुर, एक है लालपुर. मेरे को लालपुर जाना है एट द लास्ट. मेरा एम तो ये है, बड़ा ही सिंपल. और सोनपुर हम चाय पीने के लिए रुके हुए हैं. ठीक है. अब मुझे छोटी छोटी बातें बताएं. कॉन्वॉय जा रहा है, एक 5 बजे जाने का टाइम भी है एक इसका, और टी स्टॉल पे बैठा हूँ. आसपास एक मंदिर भी है मेरे से, कुछ ज्यादा दूरी पे है नहीं वो. ठीक. और बस जीप का एक्सीडेंट हो चुका होता है और सिर फटा हुआ है, मतलब सिर पे चोट लगी एक ऑफिसर के, और जो उसका सबऑर्डिनेट ड्राइवर है वो बेहोश है. मुझे बहुत ही सिंपल लग रही थी. मैंने कहा यार इतनी आसान जीपी कभी नहीं आई होगी, इतनी तो बहुत ही आसान है. उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा टास्क मिल लगा होता है, जियोसी साहब आ रहे हैं,
हेलीकॉप्टर से उतरना है, उसके बाद यमुना ब्रिज पे बॉम्ब बॉम्ब लगा है, वहां से और बचाना है. सो आई थॉट आई वाज वेरी वाइज एंड पहले जीओसी सबको जाके बता देंगे हेलीकॉप्टर के पास और बच जाएंगे वो. ठीक है. सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू इज माई ऑल द पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी मैंने माना है क्या वो सब सही है? क्योंकि मेरे को तो बहुत सिंपल लग रहा है, जो कॉन्वॉय है उसी को बता दूंगा, जो इंजर्ड बंदा है वो उसको वहां पर उठा के वो लेके चले जाएंगे अपने आर्मी बेस पे और वहां का इलाज जाएगा, फर्स्ट एड देने का काम मैं कर दूंगा. That's what I did in this paper, which right now the people can see right now. What's your point of view on that? Okay. First of all, I will ask you one question. जी. Forget about the convoy going up and down. जी. Forget about the vehicles which are plying on the road. First जी. of all, border area दिखाया आपने. जी. It's close to the border, so the vehicles plying on the road are going to be much lesser. In fact, there could be no vehicles plying on the road. Okay. Point one to be noted. जी. Secondly, ये 3 टन आई कहाँ से? सर वो बड़ा अच्छा सवाल है. 3 टन आई कहाँ से? ये तो मैंने सोचा ही नहीं. उन्होंने रैंडमली उसमें बता दिया पेपर ने. मैंने कहा होगा वही कुछ. चलो let us presume, assumptions होती है. You are the people who are traveling in the 3 ton. Okay. समझ गए? हाँ जी. And very rightly it was explained कि it was parked like a typical Fauji parks a vehicle or a typical truck wala parks a vehicle. He parks a vehicle and always puts a choke. It's called a choke. जी. पत्थर लगाता है या metal triangle होता है या लकड़ी का triangle होता है, कुछ पहिए के नीचे लगा देते हैं. जी. Okay. And normally they generally, unlike most of the four wheelers, that is cars or smaller vehicles, we always when we park we put it in a gear, isn't it? जी. Like that, the trucks normally don't do it. They put it in a neutral. Okay. With that way, the construction of the story is beautiful. Okay, the vehicle was parked on a slope. Despite having a choke, it jumped the choke and then started rolling down. Isn't it? Yes. पहली बात. एक mistake in this group planning exercise is normally मंदिर is at a higher point. जी. ठीक है. ये दिखाया नहीं है कि जो रोलिंग हुआ है किस दिशा में हुआ है. हाँ, ये तो पता ही नहीं लग रहा कहाँ जा रहा है. ये लालपुर की तरफ जा रहा है, ये सोनपुर की तरफ जा रहा है. It obviously has to be. You will always find a mandir on a higher hill up. So the gradient is increasing towards Alpur and is going possibly Baita and Sonpur की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है. You must also understand the river is also flowing accordingly. Okay, ये तो सर कभी So the river flow will show you कि which side is the higher side and which side is the lower side. But सर इसमें पता नहीं लग रहा है. पता लग रहा है. Arrows देखो आप. If you see the arrows of the river flow showing, it is meeting just above Baita. Okay. Where the convoy road which is going crosses across a bridge, single river bridge, isn't it? जी. So the flow of the river is very nicely shown. But where the confusion purposely possibly has been left is, first of all, where do you presume the 3 ton is rolling down? And from where is the jeep coming? Where is the jeep coming according to the story? You have the story in front of you? जी. ये तो सब पता ही नहीं है. देखो जरा पढ़ो in case you have it in front of you. It is actually given fairly simply in the story. The jeep is coming uphill. That means obviously it is coming from Baita side. Okay. And it's going towards Alpur. Okay. And your vehicle, the 3 ton is parked wherever it is parked and is rolling down towards Baita. So that's okay. But the person who is writing that story, he must be able to understand that the issue is just not about the vehicle rolling down and hitting the jeep, but from where it is coming. Okay? The convoy is going. Now we'll bring in the convoys. Now convoys are going from which side to which side? That is also important. The second convoy is coming from the up. That is coming from Lalpur. Okay. Because it is crossing the temple at 1700 hours. Okay. So the first convoy is already gone towards Lalpur. बहुत ही माइन्यूट चीजें हैं ये तो, मतलब अगर इंसान ना देखे तो समझ में ही ना आए उसे. बिल्कुल. It is, that is why I'm telling you, this is a very good GP, very good GP. And even for a civilian, not only for the Fauji entry, but even for a civilian, it's a very important thing. Now, convoy, when you talk about a convoy, what do you visualize in a convoy? Don't worry about the number of vehicles. It could be 50, 60, 100 or 20 or 10 vehicles also in a convoy.
But a convoy basically has about 2 or 3 important elements in it. First of all, it has got a protection vehicle with it. Okay. Okay. The second thing is it's got a head or the commander of the convoy, Okay. which is who is in front. जी. Okay. Then the second thing is it's got a 2IC. Hamisha, somebody has to bring up the rear also, isn't it? जी. Because you're going in a convoy and there are turns, traffic, everything has to be factored in. So the convoy, even if you are absolutely tail to nose vehicles traveling, still the convoy breaks up in pieces. So there is a head and there is a tail. Okay. Normally the head is with the commander and the tail is with the next officer. Two Who's the ICG. next officer or the JCO who is traveling with it, or important person if it's a civilian convoy. Okay. So that civilian, the important person in the rear also has got a recovery with him. Because if some vehicle breaks down in between, he can't just park it on the left side. If it is an important cargo that they are transporting, then you can't just leave it there. It needs to be guarded and it also needs to be recovered as quickly as possible. So he will have a recovery vehicle with him. So all Okay. these facilities are already there in a convoy. All these aspects you must factor in when you are solving the jeep group planning. सर ये तो आर्मी वाले को पता होगा, सिविलियन को तो पता ही नहीं हो सकता ये बात. No, even civilian convoys also run. Even Okay. civil convoys run. If you see the number of trucks when they go, Hmm. they'll always have they may not have a recovery with them. Okay. But they always have a person, first of all, who knows the route, and secondly, the important person of the convoy leading the convoy, and a person who's resourceful, who knows about the mechanical aspects of the vehicles, who can help in repairing the vehicle quickly. नहीं सर He is वो generally left behind. बिल्कुल, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, पर सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये एक आर्मी पर्सन को तो अच्छी नॉलेज हो सकती है, बट लाइक पर्सन लाइक मी जो कॉर्पोरेट फील्ड से है, मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर, जिसने सीट पे ही बैठने का काम किया हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है सर ये. So let us take away the convoy from this. Okay. Let's remove the convoy from this. ओके, हटा दिया Okay. सर. हटा दिया. But हाँ. अभी भी आपका 3 टन तो है. जी हाँ, The 3 3 टन ton है. is a typical 3 ton is a typical Fauji vehicle. जी. So even let us say if it's a truck. Let us ओके, मोर consider सिंपल. it's a Tata truck. टाटा ट्रक और सिंपल हो Okay, गया. when जी. you are traveling in a Tata truck, Hmm. that is your group is traveling in the Tata truck, which has rolled down जी. and hit CBI, IB और जो भी अफसर, पुलिस अफसर ही मान लो, पुलिस अफसर की गाड़ी आ रही थी, सिविलियन गाड़ी आ रही थी, जीप को भी छोड़ दो, सिविलियन गाड़ी आ रही थी, उस पर टकरा गए और दोनों को बेहोश कर दिया. जी. ठीक है, तुम्हारी गाड़ी तो फिर भी ऑन रोड है. जी. The vehicle in which they were coming has not been specified that it has been damaged. जी. So all these vehicles are also available to you. Considering that you are in border area, and if you have seen pictures maybe border area, there are hardly any vehicles traveling in that border area. True. Because most of when you say border area, many of them will get the idea of the Kargil war वाला जो picture दिखाया ना, जिसमें तो उसमें भी if you look at it, except for the press vehicles and the army vehicles, no vehicles were plying on the road. True, sir. True. So even if the civil convoy, by the way, army also escorts civil convoys. Okay. So in that case also you have number of people available with you, where the So trucks, यहाँ- stores which are Okay. carrying, that is also a convoy. So the key point to carry from over here is कि there is large number of manpower we have from Yes, मतलब commander. where the mistake, possibly the mistake in the group planning is because there's so many people available for you to Okay. solve the problems. The chances are the basic task of the group planning is not being performed by this task. A group planning exercise should exercise you. It should exercise the group that is involved in it. जी. And not that you've got a phone with you, you ring up the police, you ring up the hospital, you ring up the fire brigade, and all the tasks are taken care of. That is not the idea of group planning exercise. The group planning exercise must exercise your imagination. The operative word is planning. Group planning exercise. Your planning must be visible. Now you can only plan provided you've got imagination, you got foresight, you got intelligence, you got social adaptability, sense of responsibility to adjust to the situation, as well as address the issue which is in front of you. Normally, if you see an accident, you will avoid and carry on left से निकल जाते हो आप, है ना? जी.
that is not the sense of responsibility is all about. Cooperation. You have to cooperate within each other so that all these OLQs also come out. Then initiative, confidence. You have to be confident to take that first step, isn't it? Then ability to influence. You have to influence in the group. Ki bhai, we will have to break up the group. So all these, what you brought out the point about OLQs coming out in this task, everything comes out in this task. एवरीथिंग कम आउट इन द टास्क, जो पहला क्वेश्चन था पूरी तरह से डिफाइंड हो गया। सर एक बात और, हाँ। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है। या मैंने तो माना था कि मेरे अकॉर्डिंग दो लोगों की जान, तीन लोगों की जान को ही खतरा है, पर आपके अकॉर्डिंग चार लोगों की जान को खतरा है। बिल्कुल। ऐसे अभी कैसे? आप- लेट मी काउंट माय वर्ड फर्स्ट, लेट मी काउंट माय वर्ड। Done, done. पूरी स्टोरी में साफ साफ क्लियरली रखा है कि जो ड्राइवर था, जो जीप में आ रहा था ऑफिसर के साथ, वो बेहोश हो गया है, और जो जीप में ऑफिसर है उसके हेड पे इंजरी है, ठीक है। अब दूसरे दे रखा है कि जीओसी साहब की जान को खतरा है, और तीसरा है बीटा विलेज जो कि इन्फॉर्मर था, उसकी जान को खतरा है। पहले वो जीओसी को मारेंगे, उसके बाद बीटा विलेज के हेडमैन को मारेंगे। तो मेरे हिसाब से सर तीन ही जान खतरे में हुई ना? नहीं, I'll tell you what. First of all, चार जान इसलिए खतरे में है because the driver जो है वो unconscious है. जी You are not a medical practitioner to judge कि उसकी extent of injury क्या है उसकी. ओके So you have to presume that he is in a serious condition. The officer, according to the story, narrates you certain incidences, and then he also falls unconscious. Now, head injury means if there is a bleeding, you can still be what you say कि okay उसको जान को ज़्यादा खतरा नहीं है. But अगर head injury में कोई blood बाहर नहीं आ रहा, that means internal bleeding हो सकता है. So it's a serious issue. And nowhere is it mentioned that the driver has got blood flowing out of him, and even in the officer's case, just head injury बोला हुआ है. So both these people will also be considered as serious. Plus, of course, the GOC को कर रहा है, वो खतरे में डाल रहा है over the bridge. So GOC का भी जान खतरे में है. Then बाइता तो obviously he is an informer, so he is going to be targeted. So चार लोग तो है ही है जान के खतरे में. चार तो हैं ही हैं। ओके ग्रेट। सर एक बात बताइए, ये रिसोर्स तो आपने एक्सट्रीम लेवल पे हिडन बता दिया, जो कि मोस्ट ऑफ द सिविलियन को नहीं पता होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, ठीक है। बट यहाँ पर सर जो बाकी हिडन रिसोर्सेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं? अभी जैसे जीप का ही बता दिया. हाँ। Lot of people will make the mistake of assuming that the jeep is टकरा गई है और खराब हो चुकी है. हाँ पहली बात. दूसरा ये जो है वहाँ पे जो टी स्टॉल है, जी। टी स्टॉल इवन इफ इट इज अ बॉर्डर एरिया, ठीक है, इट्स अ टी स्टॉल, इट्स नॉट अ ढाबा और अ बिग ढाबा काइंड ऑफ अ थिंग. So tea stall, others may not be having anything, but the person who is there, even if it's a single person who is serving you tea, how does he come there? बड़ा सवाल है सर, या तो साइकिल से आया, मोटरसाइकिल से कुछ आया, तो होगा कुछ उसके तो पास. He will have something with him ना. So cycle ही सही, he will have something with you, isn't it? Then the other thing is, आपका convoy जा रहा है, convoy आ रहा है. Just about a question of 10 to 15 minutes gap is there between the convoy. So the head of the convoy is going to come to you. So your two injured people can be easily evacuated. And also the best part is the evacuation is towards the lower side. That is from higher to the lower ground. जी So the vehicle which is going is likely to move faster also. जी So all that all these factors, this slope, advantage of the slope will also be available to the evacuation people. evacuation. So that also is there. Okay, then the cycle, why I mentioned the cycle is because when in the second point, people like the list, the solution which was sent to me, motorcycle. You have used motorcycle and passerby vehicles. जी Now, passerby vehicles, fine. Border area mein you may be able to get hold of a vehicle, but then you got to first of all split your group into three parts. ओके One is the place where you are. One is the place where the GOC is going to be targeted, and the third place is where the Baitha village is there. जी And of course, the pony is also there. The Ji. pony is also broken. Pony लेग breaking ब्रोक इज ब्रोकन, leg. यस सर। Pony breaking leg is actually the horse is put to death. जी अच्छा हाँ ये बात तो सही कही सर आपने। ठीक Horses are generally not. They become a pain for themselves. It becomes because the horse generally never sits. जी It either sleeps or stands. ओके जी Sitting is not a an option for the horse, yes most जी of the horses they take place.
Now the pony, what you have said is pony is, if it had been a donkey, then it would have been okay. So ठीक again, that is also there. So breaking of the leg is also there. Like, let us presume PETA is far too active. PETA is far too active. To animal will not say he will put it to sleep. We'll have to take action accordingly. So that is also the fourth problem which is there. ठीक है? ग्रेट। तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्रॉब्लम हो गई हैं। रिसोर्सेज में तो बहुत चीजें मिल गई हैं। कॉन्वॉय में भी फर्स्ट एड होगा। जीप आपके पास सेडेड नहीं है, ब्रोकन है, तो वो जीप भी आपके सामने हो गई। साइकिल आपके पास टी स्टॉल वाले के पास वो भी हो गई। कॉन्वॉय पूरा मैन पावर तो भरा हुआ है हमारे पास। जो 6-7 मैन पावर होगा, अब तो पता नहीं कितना मैन पावर हो गया हमारे पास। ठीक है एक और चीज which I didn't want to mention, but now since you brought it, जी अगर कॉन्वॉय है, जी let us assume that it's a फौजी कॉन्वॉय। ओके, सब बोला है उसमें कॉन्वॉय है। हाँ हाँ जी नहीं, कॉन्वॉय, द हाँ कॉन्वॉय तो सिविलियन कॉन्वॉय भी हो सकता है। जी जी सो ओके कॉन्वॉय इज नॉट अ मिलिट्री वर्ड। ओके Convoy is a convoy. A body of vehicles moving from place A to place B is called a convoy. Okay. Now, in this case, since 3-ton and jeep and everything is involved, so let us presume that the convoy and border area, though it is a military convoy, we'll presume automatically. Now, especially in the border areas, when a troop of bodies, a body of troops in vehicles moves from place A to place B, the road has to be sanitized. अच्छा, इसका मतलब क्या है सर? मतलब स्प्रे व्रे करना पड़ेगा कुछ? Opening party. You must have heard of road opening party discovering bombs in J&K. जी जी So such kind of parties are always there on the road, which move on the road and they do it. Now, if something like this incident where the jeep is crashed into, the 3-ton is crashed into a jeep, it will make a noise, isn't it? You will also make a noise ki kya ho raha hai, kya ho raha hai. The ROP party, which is on top, on the hills, they generally hide in the hills so that they can be of help to the people who may be attacked by the anti-national elements. They will all immediately come to know. They will have communication with them, and they will be able to straight away communicate whatever it is. Okay. Now, if they know okay, this is what the Baita headman is going to be targeted, they'll immediately say. And Sonpur is quite close by to Baita, so the headman can be immediately evacuated to Sonpur. So that is why, I mean, you sitting there in the tea stall can solve all the problems. बैठे बैठे हो सकती हैं अब तो सारी। It's not really helping the issue at all. तो फिर अब क्या सर? But then again, I'll put it this way: even if it's a service entry or even if it's a civilian entry, जी if you are able to identify such kind of resources for yourself, I think hats off to you. I'll put it this way: at least you are able to identify these resources and able to you can list out A to Z like Amazon does. Okay? But then what is relevant to you, you should be able to pick out of that. That is very important. ठीक है, अब सर रेलेवेंट पे आ जाते हैं। दूसरा सवाल ये था हमारा कि भाई बैठे बैठे अब काम नहीं करना, क्योंकि हमारे पास तो मैन पावर इतना हो गया है कि बहुत ज्यादा हो गया। मतलब Oh, छोड़ दो अभी, forget about that. Manpower is not available. Let us presume that the convoy which is coming is full of stores. अच्छा So between 4-5 vehicles, there is only one man. ओके ठीक ठीक है है? हाँ Driver can't leave his vehicle, जी so that he's out. ही इज आउट So even if there are 100 vehicles, 100 drivers are available, none of them is going to be available to you. ट्रू ठीक है? Maybe co-drivers are also there. हमेशा एक cleaner होता है, but cleaner also doesn't leave the vehicle. जी Besides that, between 3-4 vehicles, one person is there. So even he cannot come to you. So there is no man. Let us presume there is no manpower available to you. You are the only 8-10 people which are there, along with the people which are there at the tea stall. ठीक ठीक है? डन Okay. डन 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 ठीक है। अभी यहाँ तक तो सर कहानी हो गई। तो अभी यहाँ पर मेरे हिसाब से जो मैंने अपनी कहानी में लिखा था, मैंने लिखा था कॉन्वॉय आएगा, मैं उन्हें रोक लूंगा और अपने जो ये ऑफिसर साहब हैं इनको फर्स्ट एड देकर, ब्लड रोक कर इनका कॉन्वॉय में बिठा के आर्मी बेस तक वो चले जाएंगे, उनकी जान बच जाएगी। ये That's मेरा perfectly fine. Perfectly fine. Okay. Because it's a Fauji convoy. ठीक है? Whether it is a store convoy or anything, it will still have a nursing assistant along with it. जी Because the Fauji people are there in that. Isn't ओके it? So it will, such a long convoy will always have a medical rep along with them. ओके So the nursing assistant can take care of these chaps and they can evacuate them to the hospital. Perfectly fine. But in this case also, one of you will have to go along with the injured. वन हैव टू। बट सर फिर तो यहाँ पर मैं आप क्वेश्चन डाल देता हूँ, फिर मैं आपसे बाद में पूछूंगा। जो हमारा मिशन है लास्ट में लालपुर जाने का, वो तो रह जाएगा साथ में, क्योंकि 30 किलोमीटर आगे जो जहाँ जो ये लोग जा रहे हैं डाउन द हिल। बिल्कुल. Baita हाँ is a village. हाँ Baita could have a medical facility.
सर वहां लिखा तो नहीं है, बायता में है, बट प्रॉब्ली आर्मी बेस है तो हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल है ना? ठीक है, बिकॉज बाइता में आर्मी बेस तो है ना, तो दे विल ऑलवेज हैव नर्सिंग असिस्टेंट अवेलेबल विद देम, ठीक है। ओके। प्लस यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड, जीओसी का हेलीकॉप्टर तो है ना, वो कहाँ है? जी जी You जी can जी। always evacuate that gentleman, the injured party, to the helicopter, isn't it? जी। So this is also there. The helicopter has got communication with them. The बट helicopter सर will वो not बहुत touch हाई the. लेवल हो गई मेरे हिसाब से, जो एक आम आदमी मान लो सोल्जर है, नायक आदमी, रैंक का आदमी है, एकदम से Yeah, जाएगा, उसकी बात कैसे मान ली नहीं जाएगी? नहीं, पक्का पक्का 100%, because most of these people, most of the troops are exposed to such kind of things. So don't worry about it. And then if you're a Jawan and you want to join the army as an officer, जी। I'll put it this way, you must know this, yaar. अच्छा। You can't just think of becoming an बट officer सर just ठीक है, like मैं यहाँ पर फिर भी आपने बहुत कुछ बता दिया, हम यूज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट सर अभी स्टिल पहला अभी ये जॉब खत्म हुआ, साइमल्टेनियसली दूसरा जॉब है, जीओसी साहब को बचाना है, बीटा हेडमैन को बचाना है, ठीक है ना? वो यमुना ब्रिज तक नहीं पहुंचने चाहिए जीओसी साहब। we'll take one task at a time. We'll take ओके। one task. ये तो ओके। हो गया, इवैक्यूएट हो गए ये लोग, जी। ठीक है। हाँ। इनका इवैक्यूएशन हो गया, गाड़ी भी मिल गई आपको, बढ़िया हो गया, बढ़िया ठीक तरीके ठीक से हो ठीक। गया। नाउ जीओसी को बचाना है, हाँ। लेट अस गो टू द जीओसी। जी। सिर्फ जीओसी को नहीं बचाना है, जीओसी को ब्रिज से पहले रोकना है। बिल्कुल, वरना तो खत्म है। पहली बात तो ब्रिज के ऊपर जाने का मतलब है, ये है कि ब्रिज पे अगर आप पहुंचे तो बॉम्ब को कुछ नहीं कर सकते आप, जी because you are not qualified to defuse the bomb. जी Neither is the party which is in the convoy qualified to defuse the bomb. जी Only people who can defuse the bomb is the bomb disposal squad. जी। उसको आने पहली तो बहुत बात, टाइम लगेगा। जी। not even the road opening party, not even the road opening party. GOC is coming at a limb. In the sketch में देखो आप, तो एक कोने में आ रहा है GOC, land कर रहा है। Now the GOC from there, wherever he is going, let us presume that he is going to Baita or Sonpur or Lalpur, either of the three places, जी isn't it? So he will have an escort with him. बिल्कुल। He will not have one escort. If he is coming by vehicle, then he will have at least 2-3 escorts with him. That is जी 2-3 escorts, 2-3 vehicles with him. जी। Understood? करेक्ट। So arms and ammunition is available plenty. बहुत। जी बिल्कुल। Okay. Communication available plenty. So getting the bomb disposal squad there is also not an issue. So basically you use that cycle or a motorcycle, whichever way you want to. Even if you presume there's a motorcycle, no issues. By the way, ठीक है। there's no. I cannot say how can you assume a motorcycle to a tea shop. हाँ यार, आजकल सबके पास मोटरसाइकिल है, घिसी-पिटी हो, टूटी-फूटी हो, पर है तो सेकंड मोटरसाइकिल, हाँ है सर, है। चलती है, ठीक चलती है। है। तो यू कैन यूज। अच्छा, पगडंडी के ऊपर मोटरसाइकिल चल सकती है? बिल्कुल, थोड़ी स्लो चलेगी बिल्कुल, बट चल नहीं, जाएगी। हमने स्लो या स्पीड पे नहीं देखना है, हमने अच्छा। चल सकती है नहीं चल सकती। तो यू कैन रीच द जीओसी, डन। 2 बंदे आपके जा सकते हैं, जी। ठीक है। 2 बंदे जा करके जीओसी को ब्रिज से पहले रोक सकते हैं। ही कैन अबॉर्ट हिज मिशन, और ही कैन आल्सो take a diversionary road or whatever he wants to do. That's जी। his wish. We can't really tell him what जी। to do. जी। ठीक है, but basically you will stop that. So that action is taken. डन। ठीक है. So again, that even if the distance according to the map, I presume it was about 7 to 8 kilometers from the T to the bridge जी where the bomb has been placed. Okay, now looking at the distance from the tea shop to the bridge where the bomb is placed, according to the scale which is given at the bottom of the map, it appears to be about 5 to 6 kilometers. Worst case scenario, 10 kilometers. Worst case scenario. वर्स्ट केस सिनेरियो। Like there are people who overjudge. सर वो बात भी, पर मेरा में एक कॉमन सेंस में एक बात कह रहा है, पखडंडी है मंदिर से लेके वो जो जीओसी साहब तक के लिए पखडंडी है वहां पर, तो पखडंडी 5-6 किलोमीटर लंबी नहीं हो सकती। आई थिंक 1 किलोमीटर मैक्सिमम होगी। पहाड़ी एरिया है, तो फिर भी 5-6 किलोमीटर हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं। अच्छा, मैंने को सोचा गांव का होगा तो एक हम मान सकते हैं कि 25 किलोमीटर होती है पगडंडिया। ओके ओके, सो हो सकता है, यस कैन बी 10। ओके, माय कॉमन सेंस की वो था। ओके ठीक है सर, डन। एंड वहां पे पगडंडी मतलब पूरा एरिया खराब थोड़ी है। जी जी टी स्टॉल है, that means it is, that tea stall is not meant for the people like the convoys. It is meant for the civilians, isn't जी। it? And he's surviving there on a tea stall. That means there लोग are आ रहे people हैं। going, maybe not at the time of the convoy crossing.
but otherwise people are there who are going there, isn't it? बिल्कुल लोग आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे वो हैं है, उसके। वहाँ पे लोग आते जाते हैं, देन हेलीपैड भी बना के रखा है दूर, तो देर आर प्लेसेस वेयर एंड इवन द आरओपी पार्टीज डू हैव कप ऑफ टी एट द टी स्टॉल यार। अच्छा दे आल्सो आर ह्यूमंस, ठंड में जब जाएंगे ठीक है, चाय तो पीने की इच्छा सबकी होती है। डन सर। अब डोंट जीओसी वरी, साहब के पास पहुंच गए, सो हम डायरेक्टली बोल देंगे काम चल जाएगा, और देयर इज नीड फॉर सम बिल्कुल फॉर्मेलिटी बिल्कुल टू बी डन। नहीं, योर देखो, इवन इफ यू गो देयर स्टॉप एंड give a intimation to them, the GOC is not going to go across just like that. The security detail with him will have a sniffer dog, will have a mine detecting equipment. They will immediately go to the bridge and check it up. ओके, Because GOC is not GOC is an important person. यार. We बट can't सर have फिर any. उसमें जीओसी के पास जाने के बाद फॉर एग्जांपल पहुंच गए, तो हमारा एक काम, एक ड्यूटी ये भी तो बनेगा ना उसमें, खाली इतना लिख के थोड़ा छोड़ देंगे जीओसी को जाके, सिक्योरिटीज को जाके इन्फॉर्म कर दिया, एस्कॉर्ट देम टू दैट प्लेस, हमको No, इतनी। no, 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 no. That is not your duty. That ओके, is not. That is not your duty. अच्छा, GOC के साथ में you cannot do that. GOC का अपना खुद का रूटीन होता है, ठीक है? ओके, तो your task is at least to go up there and inform the party, stop the GOC, inform कि there is a problem out here, ओके, and this has been told by XYZ. That is also important, ठीक है? जी, So this thing you need to understand. It is not only your say so, but you have to quote somebody, so you have to give कि this is what it is, ठीक है? And also inform the GOC about Baitha case. वो भी उसका वो क्या भी है बताना। जियो नहीं, यार, he is in charge of the entire area. He must know what is happening in his area. बट सर आई थॉट कि वो तो बहुत ही छोटी है वो तो। You are going to take action. Your people are going to go to Baitha. अच्छा, Your group, your party, one of the parties is going to go to Baitha ओके, to save the headman. जी, But suppose the anti-national elements are already there. So you can't firefight for them, isn't it? Against them. ट्रू So ट्रू, somebody else, the GOC knows about it, so he will activate people. सोनपुर से भेजेगा, कहीं ना कहीं से तो भेजेगा अपने वो पार्टी, काउंटर देम, isn't it? ठीक है सर। पर एज अ सिविलियन तो मुझे एक बात समझ में आई, मान लो मेरे को कोई मार रहा है, मेरे भाई को मारने आ रहा है मान लो घर में, तो मैं तो अपने भाई को छुपा दूंगा। तो मैंने वही कहा कि भाई You cannot. You must understand one thing. These anti-national elements which are there, they are not coming from China. अच्छा, They are very much part of the same genetic makeup like we are. जी, Especially now in this particular case, we can safely presume we don't have a anti-national issue about with China. We've got border issue with China. We've got a proper terrorism activity going on with Pakistan. So this is basically regarding Pakistan. जी, So the Pakistani people who are coming across are being held by locals also. It is not that they are coming and surviving on their own. So the people who are going to come are hunting the headman. They will know where the headman is and where he is likely to go. So it is not, don't undersell them so much. They are also quite intelligent. They are also quite desperate. तो अच्छा, They खाली will- छुपाने का काम नहीं बनेगा, आपको पूरा जीओसी You have साहब to, की मदद लेनी you have पड़ेगी। to save him. You have to Okay. not only chupana, you have to evacuate him quickly and as fast as possible. ओके, वहां से निकालना ही पड़ेगा। निकालना ही पड़ेगा. That is where the action comes. Na? Now this is where your factor 4 comes in. Courage, determination, stamina. ठीक है? ओके, ठीक है। सो वी डिड ऑल द 3 जॉब्स। अब Yeah. पंगा सबसे बड़ा यहाँ पर सब ये आता है कि पहली बात तो जो हमने जीपी में डिस्कस की ना, वो बहुत ही हाई लेवल की, मुझे लग रहा है कि इतनी कभी स्टूडेंट्स या मैं कहूँ एस्पिरेंट्स कभी करते नहीं है। हो रही है, हाई लेवल की इसलिए हो रही है बिकॉज यू आर ट्राइंग टू पिच इट फॉर अ सिविलियन दिस थिंग. दिस जीपी इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर एसीसी एंट्री, एससीओ एंट्री, मतलब सर्विस एंट्री बेसिकली. ओके, This particular GP is basically meant for service entries. This GP then has to be reworded properly accordingly, and it can be done rewording, but we can keep it. श्योरली, for बट some द other- वे इट इज मतलब बताया गया है, वो तो मतलब हेड्स ऑफ, मतलब हम नहीं कर पाते। अगर मैं खुद से भी बैठना चाहूँ इतना एक्सपीरियंस लेने के बावजूद भी। जो सॉल्यूशन मेरे को दिया, इट्स अ प्रीटी ओके सॉल्यूशन. इट्स नॉट अ बैड सॉल्यूशन. लेट मी टेल यू वेरी वेरी फ्रैंकली. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेडेशन होता है. Gradation does not mean that if you have not solved one problem, you're out. ओके, You have not missed that problem. As long as you have not missed that problem, you may have solved it wrongly, that's okay. It's a mistake, normal mistake. But missing a problem shows basic grasp ही नहीं है बंदे में. He is unable to grasp only कि मेरे पास मैंने क्या क्या करना क्या क्या है.
ठीक है? ट्रू, ठीक है बेसिकली सर। देखो, when a GP has to be addressed by the candidate, whether it is service candidate or civilian candidate, generally it is the same. It has to, देखो, you have been placed in a situation. Now example देता हूँ, the group is going from place A to place B in a vehicle for giving a IMA exam, entrance exam, CDS का जो entrance exam है, ठीक है? रास्ते में चाय के लिए तुम दुकान पे रुक जाते हो। ना प्रॉब्लम आते हैं आपको, यही 4 प्रॉब्लम आ जाते हैं आपके पास। तो what does it mean? Your aim is to solve these problems. Your aim still remains appearing in the exam, isn't it? जी जी बिल्कुल। So aim is something which you should be clear about, कि तुम Okay. किस मकसद से A से B जा रहे हो। That doesn't change. ठीक है? ओके, फेयर जैसे इनफ सर। एग्जाम, तुम खुद घर से निकले हो, जी कोविड का सीजन है, जी रास्ते में जा रहे हो, दवाई लेने के लिए जा रहे हो अपनी माँ बाप के लिए, एंड एक बूढ़ा आदमी गिर जाता है, आप उसको मदद करते हो, उसको हॉस्पिटल ले जाते हो। इसका मतलब ये है कि आप माँ बाप के लिए दवाई नहीं लाओगे? नहीं, वो तो दवाई लास्ट में करना ही नहीं, करना है, तो छोड़ नहीं सकते। हाँ दवाई तो ला ली है, मकसद तो आपका वो था ना, हाँ निकलने का। दिस बिल्कुल। मस्ट बी क्लियर इन पीपल्स माइंड कि यू Okay. शुड हैव योर एम वेरी क्लियर। तो अभी जो हमारा लालपुर जाने का काम है सर, वो भी करना बहुत वो जरूरी तो है। करना ही है, वो तो करना फाइनली ही है। करना ही है। ठीक है, अभी सर यहाँ पर एक चीज मैं टालना चाहूंगा क्वेश्चन, उसके बाद अपनी बात आप रखिएगा प्लीज। वो ये है कि मिसिंग प्रॉब्लम की, कोई प्रॉब्लम मिस ना हो जाए। अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने उसमें साफ साफ अपनी प्रायोरिटी में लिख रखा था, पहले तो ऑफिसर सेव करना, जीओसी, देन हेडमैन, एंड द लास्ट में पोनी। पर मैंने अपनी राइटिंग में कहीं भी पोनी का जिक्र या बचाने का जिक्र किया ही नहीं है। दैट इज इनकरेक्ट, दैट इज इनकरेक्ट। यू ओके, हैव टू एड्रेस द इशू। आपको दिए हुए प्रॉब्लम्स हाँ। आपको एड्रेस करने ही है प्रॉब्लम्स। बट सर अगर मान लीजिए टाइम कंस्ट्रेंट का इशू हुआ तो? आपका ग्रुप है ना, आपके पास 8-10 बंदे हैं, जरूरी थोड़ी आप सारे के सारे एक ही जगह लेके जाओ। अच्छा। सपोज एग्जांपल, वर्स्ट केस सिनेरियो, तो आप वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहे हो ना, वर्स्ट केस सिनेरियो लो, तुम्हारा ग्रुप 6 का है हाँ ना, 6 के ग्रुप में यू डोंट सेंड 2 people, you cannot afford to send 2 people in one go, isn't it? Even if you want to send 2 people to GOC, you will not be able to send 2 people because आपके 6 बंदे हैं टोटल। तो एक ही ओके बंदा जाएगा जीओसी को इन्फॉर्म करने के लिए, एक ही बंदा इन बंदों के साथ इवैक्यूएशन में जाएगा, बैठा तक या जहाँ पे भी जाना है। आपके पास फिर भी 4 ही बंदे बचे, 4 बंदों में से कम 3 बंदे तो चाहिए आपको एएनईस को टैकल करने के लिए, जी। बंदे को इवैक्यूएट करने के लिए। ठीक है, तो आपके बचे कितने? फिर एक बंदा और बचा है जो पोली के लिए जाएगा। चलिए, आपने एक बंदा कह, जैसा मेरे पास ना, मेरी अब नॉलेज कुछ मतलब ऐसा हो रहा है कि मैंने कुछ जो सीखा है वो एक काउंटर में आ रहा है। मैंने सुना है कि जब भी आप किसी चीज में भेजते हैं, जैसे आपने अपने कमांडर और 2IC की बात की, सेकंड इन कमांड, तो आर्मी में 2 पोजीशन हमेशा इसलिए दी जाती हैं कि अगर एक को कुछ हो जाए या एक, तो सेकंड वाला होना चाहिए। अब यही सोच के मैंने सर दो, बिल्कुल, दैट्स व्हाई वर्स्ट केस सिनेरियो दिया मैंने, 6 बंदे का ग्रुप बताया मैंने। नॉर्मली व्हेन यू राइट अ सॉल्यूशन, ठीक है, द ग्रुप इज मेड ऑफ 8, 9, 10। सर स्टिल वी कीप एट अ 6, हम 6 पे रखते हैं। मेरे पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं सर। 6 पे रखा तो सर अगर 2-2 लेके जा रहे हैं तो सामने वाला तो प्रिकॉशन लेके चल रहा है, और पुणे को बचाना लाइफ से, किसी की लाइफ से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है? पर नहीं, तुम मेरे को एक बताओ, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ना जीओसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट, ना बैता के हेडमैन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट जिसका वो पोनी है उसका तो लाइफ है यार। सर वो ठीक है, नया भी दे सकते हैं हम, मेरे हिसाब से तो भाई आप। तुम कहाँ से लाओगे? तुम्हारे पास इतना पैसा थोड़ी है। चलिए ठीक है, चलिए, एक और बात, मेरे पे एक और काउंटर सवाल आता सर। रियलिस्टिक, दैट इज व्हाट इज बीइंग कॉल्ड रियलिस्टिक। अच्छा, नाउ अभी तुमने कॉन्वॉय में भेजना है किसी को, हाँ थर्ड पार्टी को, हाँ नर्सिंग असिस्टेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, हाँ, तो you don't need to send anybody, actually speaking, but since the task has to be done by you, you are sending one person. ओके ठीक। Now that single person along with that owner of that pony can go, जो तुम्हारे पास जो एक और बच गया था, 2-2 आपने जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उसमें से एक जो बचा, वो बंदा वो पोनी वाले के साथ में जाकर के पोनी को बचा सकता है, कुछ नहीं तो सही उसका स्प्लिंट तो बांध सकता है। हाँ ये हो सकता है सर। ठीक है, चलिए सर, एक ना बहस बहुत होती है, जैसे गाय को बचाना, पोनी को बचाना, टी स्टॉल में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, ये सब होते रहते हैं, हमारे सामने प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज की यहाँ पर मैंने 4 प्रॉब्लम लिखी थी, मैंने अज्यूम ही 3 इंपॉर्टेंट करके चली। ओके, नाउ व्हाट यू मीन टू से कि यहाँ पर फिर वो गलती हो गई कि इसने चौथी प्रॉब्लम इग्नोर ही कर दी है? यस यस,
that means what will happen is when there are issues. Example देता हूँ अभी, a life example देता हूँ, live example. जी You are in the unit, हाँ ठीक है. Suddenly some issues तुमको बॉर्डर से आता है, you are sitting in the border and तुमको पता चलता है कि लेफ्ट साइड से पाकिस्तानी कुछ हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ तुम्हारे सामने फायरिंग चल रहा है तुम्हारे ऊपर, और राइट साइड से भी बोल रहे हैं कि सर वहां पे भी कुछ हरकत चल रही है, और पीछे से तुमको क्वार्टर मास्टर आकर वो बोलता है कि साहब खाना आज राशन नहीं है, आज आया नहीं है फ्रेश राशन, अच्छा तो खाना अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा क्या? द आर्मी मार्चेस ऑन द बेली, हाँ ये बात तो सच है सर. इजंट इट? जी जी जी, पेट में खाना तो चाहिए. 4 घंटे तक लड़ लोगे आप, उसके बाद तो खाना तो चाहिए. जी जी, एक पॉइंट आगे तो चाहिए ही होगा. इग्नोर दैट खाने का इशू बिकॉज इट्स अनइम्पोर्टेंट, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट. ऑल इश्यूज आर इम्पोर्टेंट. यस, कम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. चलिए थोड़ा अभी भी मैं आपको ना चैलेंज करना चाहूंगा यहाँ पर. आपने इंपॉर्टेंट बताया करना ही करना है, जो दिया है यू नीड टू डू, लेट्स मेक इट. मैं बहुत ही डेडलाइन वाला कर देता हूँ आपके लिए. वो ऐसे मान लीजिए अभी तो लालपुर जाने की हमें टाइमलाइन की डेडलाइन दी नहीं है इसमें, ठीक है ना. अब मैं डेडलाइन तय कर देता हूँ सर. डेडलाइन है 6:45, ठीक है. 6:30 पर आपका बॉम्ब फटना था, ठीक है. सॉरी 6:30 पे आपका जो विलेज का हेडमैन तो मरना था, ये बात तय हुई थी. और अब 6:45 पे आपको पहुंचना. नहीं, इतना कम देगा नहीं टाइमिंग को. यू नो व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट हाउ द ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इज प्लान्ड. आई विल टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक जगह पे हो, हाँ ठीक है. आपने यहाँ से ए से लेकर के बी पहुंचना है. जी. ए मतलब जो जहां से निकले हो छोड़ो, आप टी स्टॉल आपका ए लोकेशन हो गया. हाँ टी स्टॉल से आपने लालपुर पहुंचना है. डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर मान लो. अज्यूम, ठीक है. अज्यूम 10 किलोमीटर. अच्छा पक्का रास्ता है, ठीक है. ज्यादा खराब रास्ता नहीं है. 10 किलोमीटर आपके पास 3 टन अवेलेबल है, या एक बड़ा गाड़ी मैटाडोर या वैन अवेलेबल है. वैन में आपने जाना है. 10 किलोमीटर आपको लगेगा तकरीबन 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट्स. ठीक है. ठीक है, तो 20 मिनट्स तो आप सीधा कट कर दो जहां पे पहुंचना है. सपोज आपने 12 बजे पहुंचना था वहां पे जी. 18:45, दैट इज 6:45 पे पहुंचना था आपने. 20 मिनट कम कर दो तो आप 6:25 पे पहुंच गए. 6:25 से लेकर के अभी टाइम क्या है? 1700 बजे है, 5 बज रहे हैं, isn't it? जी. आपके पास 1 घंटा 25 मिनट अवेलेबल है टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. ठीक है सर. एक्चुअली मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि मैंने तो ये सुना था कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं बड़ी प्रॉब्लम की जगह नहीं ले सकती. नंबर 1 वो मुझे लगा अभी भी सही है, बट मैंने ये भी सुना था कि हम इग्नोर कर सकते हैं. नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते. आज बड़ी प्रॉब्लम की जगह तो ले ही नहीं सकता, वो तो कोई डाउट ही नहीं है. ठीक है. But what about the second question? In this particular case, let us understand this particular case which you have painted. Both the people, the intelligence officer and his driver, are important. The GOC's life and the bridge are also equally important. We are only talking about GOCs, but the bridge is also important. जी. ठीक है? So bridge is also important first. Then the Baitha headman is also important. Okay. So all these people are important. The pony's life is important. The pony issue is important for the person who's coming to you for your help. Isn't it? ठीक है. अगर उसके पास कुछ और जरिया होता तो आपके पास आता क्या? आप इस हिसाब से देखो. Look at it this way. अब मैं आपकी बात समझ गया कि वो करना तो है ही. There is no way that you can't ignore it. Manage your time, manage your resources, but do it. Absolutely, absolutely. That's great, sir. सर अच्छा एक बात बताइए, जब आपने कई जीपी कहानी स्टोरी सुनी होंगी स्टूडेंट्स की, कॉमन कंक्लूजन वाली. बिल्कुल. एंड मुझे लगता है आपको कई सारी एब्सर्ड भी लगी होंगी, यार ये तो बेहतर और भी हो सकती हैं. सो व्हाट हैपन ओवर देयर? जीटीओ क्या करता है? सबको बाहर, कोई सेलेक्ट नहीं होगा. नहीं. You are making you're understanding it slightly differently. Now there are 10 people. They have written their 10 solutions. ठीक है. हाँ. They're discussing the solution, group solution based on their solution. Okay. You want, chest number 1 wants his solution to be accepted by the group. जी. Same way all the other chest number wants it. Now the group solution which is evolved by the group is a conglomerate of all these solutions. Bits and pieces of everybody. जी. Now it may match almost same to number of people or it may not match to anyone.
Now, if there is one person like you're saying, quite VX and बड़ा funny सा solution आता है. Now, in that case, there must be a person who's been able to divert the group away from the main task to such an extent that the group either has given up, ये समझेगा नहीं, मानेगा नहीं करके, or the other thing is कि the group was not able to convince the chap कि भाई what you're going around is incorrect. Okay. We need to be sticking to this particular plot to solve the problems. Understood? So, if by chance the group has been diverted by a particular individual, that individual, if he gives the solution the way he has, he will get ticks as far as ability to influence goes. But will he get ticks for his intelligence? Will he get ticks for his cooperation? Will he get tick for his adaptability? Will he get ticks? See how where all negative this individual is going, despite ending up giving the group solution also. You're getting the point. It is not just the solution which the group has come across with, but it is also the way the discussion has taken place. ठीक है, ग्रेट. मैं आपको एक सवाल और पूछना चाहूंगा, बड़ा ही मेरे हिसाब से पीपीएनडीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जीपी के लिए भी. कॉमन सोल्यूशन होता है, ठीक है ना? कॉमन स्टोरी, कॉमन सोल्यूशन, पीपीएनडीटी कॉमन स्टोरी, यहाँ पर कॉमन सोल्यूशन. कई लोग खड़े होकर अपनी ही स्टोरी बोल देते हैं, या जो डिस्कस ही नहीं होती वो ही बोल देते हैं. सो व्हाट इज राइट? What is right? You tell me. सब मेरे how can you give? सर एक्चुअली क्या है, जीटीओ साहब आप हैं, हम ठहरे सिविलियन आदमी. I'm just saying, I'm throwing back the question for a simple reason. सब मेरे हिसाब से तो how can you give your own solution यार? Percent people dead, उनको तो लगता है. No, I'm telling you, no, it is incorrect. होता है, I know such kind of situations occur, but then we penalize the candidate. Na? What is the cooperation in that? How is he adapted to the solution group? He is not adapted to the group at all. He is just going हामी भर रहा है so that he can. He possibly is a good speaker. He's got a good personality. ठीक है, and अच्छा बोल लेता है, तो इसलिए the group thinks that he will be able to do a good job for the group. And what he does, he lets down the group. बहुत बढ़िया सर, ये भी चलो डाउट क्लियर होता है. चलो एक काम और करते हैं सर. कभी कभार क्या होता है ना, हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं. कॉमन सोल्यूशन बताते ना, क्योंकि इंसान ने अपने दिमाग में ना अपनी कहानी ना, वो जो सोल्यूशन बना रखा था बोल देता है, पर उसका मेन ये था कि नहीं मुझे ग्रुप का ही बोलना है, और बोलते बोलते तो कहता है सॉरी मैंने गलती कर दी है, मैं करेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ग्रुप में हमने ये डिस्कस किया था. नो इश्यूज. मेरे को एक बताओ. हाँ बताइए. दौड़ रहे हो, गिर जाते हो, हाँ, फिर दौड़ शुरू करते हो. हाँ जी. क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा. गलती हुई, सुधार ली तुमने. अच्छा, ठीक. Again, now since you asked me this question, I'll put it in a physical activity manner. PGT, command task, HGT. Rules are broken. जमीन पे लग जाती है. You step on the red color, you step on the blue color, or you put helping material on the blue color. You're breaking rules, isn't it? Yes, sir. If we start penalizing everybody, it is not the breaking of the rule that matters. It is breaking the rule knowingly or not realizing and changing yourself accordingly is what is the problem. मतलब अगर आपने गलती की है तो उसको सुधारने की कोशिश ना करने के बदले you justify it or you blame somebody else कि तेरे कारण मैं गिर गया. आप समझ रहे हो? ये बच्चा खड़ा हुआ है, उसने सॉल्यूशन अपना सॉल्यूशन देने के चक्कर में अपना बोलना शुरू किया. सडनली आफ्टर द फर्स्ट प्रॉब्लम ही रियलाइज्ड कि साला ये तो मैं अपना सॉल्यूशन बोल रहा हूँ. ठीक है, डन सर, डन. अब एक बड़ा अच्छा और क्वेश्चन आता है मेरे पास, आपने भी सुना होगा, हम तो बहुत ज्यादा सुनते हैं. एसएसबी की जितनी सक्सेस स्टोरी होती है ना, मोस्ट ऑफली, तो पहले मैंने भी अपने इंटरव्यू जो लेता उसमें भी सुना था, तो देन आई काउंटर, तो मुझे पता लगा झूठ है. अब मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ झूठ है कि सच है. उसने मुझे बताया कि देखो, जब तुम स्टोरी का कंक्लूजन तुम ही दे रहे हो, तुम ही कॉमन स्टोरी बता रहे हो, तो जीटीओ के रडार में कौन रहा? तुम. तो सिलेक्शन किसका होगा? तुम्हारा. अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि बाकी बच्चों के परफॉर्मेंस की फिर कोई वैल्यू नहीं रही, क्या आप उसी को ही सिलेक्ट कर जाते हैं जिसने कॉमन स्टोरी बता दी है या कॉमन कंक्लूजन बता दिया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. आई विल टेल यू व्हाट, पर्सन नॉर्मली अ ग्रुप किसको पिक करता है बोलने के लिए? ग्रुप सॉल्यूशन. या तो ही इज बीन कंट्रीब्यूटिंग वेरी वेल टू द ग्रुप, हाँ, या बहुत बोल रहा हूँ, आइडियाज अच्छे हैं, हाँ,
Yeah, he's a good speaker. जी. ठीक है, not necessarily that his ideas have been accepted at all, but he's a good coordinator in the group. उसने coordinate थोड़ा अच्छा कर लिया है, ठीक है. So that's why. So does that mean that the person who's written a good solution or he's contributed, but ultimately he's a shy person, he's not a very forthcoming person, he will miss out? No, he will not. Everybody, every part, every step, the GTO is watching. It is not that just because, Aja, now let us put it again. I'll give another example to you, which some of the, especially repeaters, may be able to relate to that issue. PGT 3 में जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क रहता है PGT 3, उसमें अगर आपने सॉल्यूशन दे दिया इसलिए आप तुरंत खा बन गए क्या? पहले आपने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया? नहीं सर, बताया तो यही जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में. नहीं 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 नहीं, इट इज कंसिस्टेंट, इट इज प्रोग्रेसिविटी होनी चाहिए. आपने कुछ सीखा, उसके आगे आप एम्प्लॉय कर पाएंगे नहीं, उसके आगे और एम्प्लॉय कर पाएंगे नहीं, ये जरूरी है. ठीक है, इवन इफ यू आर नॉट participating wholeheartedly in the previous two tasks or in the discussion, as long as you are able to participate at the crucial juncture, even by just suggesting or doing, giving a solution and then stepping back and allowing others to function, is good enough. You should be able to make an impact in the group. That is what is important. That doesn't mean that you stand out in the group. That's a fruitful, a very good interview it is there. मेरे हिसाब से GP की आज के बाद तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट आने वाला है. And what a wonderful question we have discussed, sir. I hope not. जी. My intention is to clarify how to go about tackling the group planning exercise. सर एक बात बताइए, you been in AFPA, ठीक है ना? AFPA giving a great result. क्या चक्कर है? आप वहाँ पर हैं कि क्या है वहाँ पर? What is the reason of AFPA? It is. Let me tell you very, very bluntly. AFPA is Commander Natarajan. First of all, you must understand that it's his heart and soul. It's his baby. Okay. And it is not only. I will put it very, very humbly also. It is not me or Colonel Govardhan or Commander Natarajan or even Commander Chakrapani, and also Ashok is also there at the site. Ji. And now new gentleman Commandant Datta has joined us. Ji, okay. And all these people, it is a combined effort. It cannot be an individual effort. But how? See, sir, I just took an interview of Commander Datta, the new gentleman you talked about. Okay. Before that, I talked about the Commander Chakrapani, sir. I had a great chance to talk with the Commander Natarajan, sir, also. Okay. I am not able to understand one thing. See, you made an urge in my heart somewhere. Shubham, you have to go to the AFPA. Shubham, you have to go to the AFPA. 2 years has been passed. Because of COVID, I am not able to reach to the AFPA. Now the fifth time I postponed. Now it is in July 15. July 15, 2021. भगवान करे postpone ना हो तो मैं वहीं होऊंगा. ठीक है. But 21 तो हो गया यार. नहीं सर, 2021 अभी चल रहा है ना, 2021. 15 जुलाई 2021. Okay. So if everything went fine, I will be there. But I want to exactly know what is there that the result comes. The reason कि आप कई टास्क मल्टीपल टाइम कराते हैं वो एक कारण है, या आपकी नॉलेज एक कारण है, या जो आप ऑफिसर्स डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं स्टूडेंट्स के, ये कारण है. क्या कारण वहां पर? Either, by the way, neither of them. According to me. Why? According to our intention is to ensure that your mind starts working. And that I cannot make it work for you. You have to make it work for yourself. The idea is we make him understand that this is the concept. What we are trying to do is कि group task में जैसे in the outdoor group task, we don't tell them solutions in AFPA. We don't give them a solution. We just go through the process. That's all. And in the process, the concept is clarified to them. You're getting the point? नहीं सर, कुछ तो होगा. फिर भी बैच शॉर्ट होता है, छोटे बच्चे होते हैं, 15 बच्चे होते हैं, ज्यादा टेंशन दे पाते हैं, ऑफिसर डायरेक्ट होते हैं, बाकी कोचिंग में सिविलियन देख रहे होते हैं. Doubt clarification is there are a lot of doubt clarification. We allow them to speak. We allow them to ask questions anytime they want. We don't stop. We don't say कि you ask the other chap. Like there one question which we always avoid, and I tell them point blank, I will not answer that question, is इसका solution क्या है? I won't tell. Sorry. That you have to find the solution, because I'll tell them, because what happens is if I start telling them 2 + 2 = 4, what happens is it is a rote memory that they get.
We don't intend to give them rote memory. We intend to give them कि you start thinking on your own. Because if you cannot think on your feet, you will not be successful in the army. Especially SSB. I'll not put it army, I'll put it in SSB. You have to start thinking on your feet because the GTO can deny you rope, he can deny you patta, he can deny you balli, he can deny you the structure, he can deny you the task itself. Isn't it? So if I tell you कि rope is not available and then say कि sir ने तो rope बोला था आप तो फट्टा ले गए मेरा, ऐसा नहीं हो सकता ना situation. So we basically ensure that you start thinking on your own. You start calculating. Okay, अगर ऐसा नहीं तो ऐसा होगा तो कैसे होगा? Okay. That is what that जिज्ञासा पैदा करते हैं ना दिमाग में candidate. That is what is ensuring that the percentage of the clearance in AFPA is so good. Of course, we are there to clarify the doubts because what happens is like you solve the GP just now. Yes, sir. And then you come to me with the solution. And I make it threadbare that this is where you've gone wrong, this is where you've gone correct, this is where you could improve it this way. Now, when this kind of a discussion takes place, isn't it? I don't tell him how to go about, how to write the GP. I don't tell them how to write the GP. But yes, the solutions where they are going wrong, we just tell them. This is where you could have factored this also in. Okay, that's great. That's great. अच्छा सर आपके दो बेटे हैं, दोनों बेटे फौज में हैं, ठीक है? That's a God blessing is there. नहीं, there's a mistake here. दोनों बेटे नहीं है, एक बेटा फौज में है, he is major. अच्छा. दूसरा बेटा he was AIR1. Okay. But couldn't join because of medical reasons. Okay, चलिए फिर भी दोनों बच्चे रिकमेंडेड हैं, ये तो बड़ी बात हो गई. ये सब बहुत ही मैंने एक आई थिंक अभी जो एक स्टैटिस्टिक्स आया था कि डिफेंस के बच्चे थोड़े कम होते जा रहे हैं, सिविलियन ज्यादा जा रहे हैं. नाउ टेल मी सर, जिनके बेटे खुद एसएसबी रिकमेंड कर चुके हैं, ठीक है, यू हैव अ क्लियर माइंडसेट इन योर हेड, आई एम श्योर कि व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन, हाउ टू बी नर्चर द पर्सनैलिटी, एवरीथिंग यू हैव अ वेरी फेयर लाइफ. अब तो सर आपके लिए तो आपके बच्चों को ट्रेन करना बड़ा आसान होगा, मतलब बच्चों को डेवलप करना उस डायरेक्शन में आसान ज्यादा होगा. Every child has his own mind. You must understand your mind. सर मैं बात ऐसे समझना चाह रहा हूँ, if you have your own son, what you gonna do? Why? Because these are, they love uniform. Like your elder son love the uniform, na? They love uniform. They are mad for it. They want to give every inch, every जो possible है सब देने को तैयार हैं लोग. But they are stuck in their head. What to do. They still get the clarity entire GP. They still get the clarity how the AFPA work, how they build the personality. But still they feel what to do. देखो, first of all, the element of fear is a wonderful thing. I'm telling you, don't misinterpret it or misread it. Fear should always be there. You must fear. अगर ये मैंने step लिया तो क्या होगा? Only then will you be always on your toes. ठीक है? This is something which element of uncertainty will always keep you alert. So that is important, first of all. It will keep your mind open. The day I say I have become a master of my technique, my downhill process has started. I cannot, if I am not a student of the psychology today, if I say I am master of psychology, then I am finished. You have got to be humble and be prepared that yes, a thing can always be done better by somebody else, better than you. Because if that element is there in your mind, you'll always try and give your best. That is very important. First of all that. Secondly, देखो, when you go for your SSB, one of the basic things what happens is आप अपने ऊपर एक प्रेशर डाल लेते हो कि मैंने ये करना ही है, इसके बिना मेरा कोई चारा नहीं है. There are two ways of looking at it. ठीक है? You know what Julius Caesar did when he landed in England? No, I do not know. He said कि conquer or serve them. So what he did? He burned all his ships. Now you want to go back? Either fight and win and rule, or fight and lose and serve. So that is the kind of mindset you need to develop, first of all. And
that doesn't mean that ki once you fight, that means you just go all out, guns blazing, like it happens in the video games. It's not like that. It is a very sensible thing. You mentally you prepare yourself. Okay, you go there and you are. Don't go with the mindset कि मैं तो रिजेक्ट होऊंगा, मैं 2 बार ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका हूँ या 4 बार ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका हूँ, तो आई विल बी रिजेक्टेड अगेन. उसके हिसाब से मत जाओ. इस पिछली बारी मेरे हिसाब से गलती मेरी यहाँ हुई थी, या मेरे को इंस्ट्रक्टर्स ने बताया कि तेरे को ये सुधारना पड़ेगा, थोड़ा सा इमेजिनेशन इंप्रूव करना पड़ेगा. नाउ देयर आर इश्यूज व्हिच, अच्छा अनदर थिंग व्हिच आफ्पा यू सेड ना, क्या करते हैं, वी ट्राई टू एंगेज देयर इमेजिनेशन. नाउ डूडलिंग, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ डूडलिंग. नहीं सर, मुझे नहीं पता व्हाट इज डूडलिंग. अरे आज क्या बात करते हो, स्कूल में नहीं तुम लास्ट पेज पे करते थे. हाँ अच्छा, ओके, नाउ आई गॉट इट. हाँ याद आ गया सर, क्लासमेट की किताबें. हाँ सर, बहुत सड़ाई. हाँ सर, वो तुम क्या वैन गॉग या माइकल एंजेलो थे क्या? नहीं. पर फिर भी तुम कुछ ना कुछ तो क्रीचर बनाने की कोशिश करते थे. वो क्रीचर गधे के बदले घोड़ा लगे या घोड़े के बदले गधा लगे, डजंट मेक अ डिफरेंस, बट यू एंजॉयड इट, इजंट इट? जी, आई डू. इट इज इमेजिनेशन. वी हैव लॉस्ट दैट आर्ट. आई एम नॉट सेइंग डूडलिंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि you have to improve your imagination. And there are एक और चीज बताता हूँ, अपना पूना में मिड डे आता है. जी हाँ, पूना मिरर यस जी. उसपे आज बहुत बढ़िया लास्ट पेज के ऊपर क्विज आता है आजकल. वोकैबुलरी क्विज आता है, बुलजाय आता है, देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स. हाउ डू यू इंप्रूव योर इमेजिनेशन बाय दैट. स्टार्ट एक स्केच, एक स्क्रिबल करो. एग्जांपल के तौर पे आई जस्ट show it to you, then you'll understand. अभी ये देखो, can you see the line? Yes sir, clearly. Question mark, isn't it? हाँ sir, बिल्कुल. Okay. Now I've just in front of you drawn it. ठीक है? Now you see this. ये देखो. A man has made. एक आदमी पूरा बन गया है. आदमी बन गया ना? हाँ. This is how you improve your imagination. How do you improve your imagination? अभी ये क्वेश्चन मार्क यू कुड हैव मेड इट टू एलिफेंट आल्सो, इजंट इट? उसकी सूंड दी है, यू कुड हैव मेड इट एनीथिंग यू वांटेड. बेसिकली व्हाट आई मेंट इज कि दिस इज हाउ यू इंप्रूव योर इमेजिनेशन. वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव? सिंपल थिंग. यू आई डोंट नो इफ यू यूज्ड टू प्ले इन योर स्कूल टाइप्स ऑफ नेम प्लेस एनिमल थिंग. हाँ याद है सर, एटलस खेलना. हाँ, एक तू बता, एक मैं बताऊंगा. नहीं, वो अलग है, वो तो बहुत ही बढ़िया. एटलस वाला भी एक गेम अलग है. अच्छा, ठीक है. बट नेम प्लेस एनिमल थिंग मतलब ABCD से लेकर के स्टार्ट करते थे. somebody used to say stop, तो okay, he used to say D. so name, D से नाम क्या है, place कोई D से, animal D से, and thing कोई D से. so this is a wonderful game. this is improves imagination or not? because अगर तुमने भी डेनमार्क लिखा और मैंने भी डेनमार्क लिखा, तो तुमको भी आधा नंबर मिलेगा, मुझे भी आधा नंबर मिलेगा. पर किसी ने अगर डी से ये लिखा, और कौन सा कंट्री है डी से? नहीं सर, डी से ज्यादा नहीं आते हैं. डी से सिटी मिल जाएंगे पर कंट्री नहीं मिलेंगे. तो जो भी है, डी से ड्यूस्टैंड लिखा, जर्मन वाला लिखा, जी, ही विल गेट 1 मार्क. जी. व्हाट इट टेल्स यू, इंप्रूव योर इमेजिनेशन. जी, ठीक है. That's how it is. Okay. That is these games are important, and that is what we encourage. Then we also encourage in AFPA. There are a lot of people who come with the problem of English. So AFPA has got a library in which they have got Enid Blyton ke books, Secret 7, Famous 5. ठीक है. Those books they can be taken by the candidates and they can read. It's a very simple 6th 7th class के बच्चों की English किताब है वो, मतलब novels है वो. So that improves their English. तो confidence बढ़ेगा. So we try to target confidence, imagination, initiative, courage तो, and physical courage वगैरह तो है ही. वो that advantage I will say AFPA has got, because there are so many obstacles available there. So they can actually work on their physical courage. ये तो बात है सर. That's a great session sir, and that's a wonderful knowledge you have given, and I'm thank you so much for you sir. अगर आप नहीं होते, मैं सच बता रहा हूँ, ये शायद मुझे भी नहीं पता था. After even getting us so much as a knowledge, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है. Thank you so much sir. Thank you so much sir. Most welcome Shubham. It was a wonderful interacting you again. Okay? And let's see you in AFPA again. Yes, I wish कि 15 जुलाई को अगर आप हैं वहाँ पर, तो मैं आपको जरूर मिलूँ वहाँ पे. मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ.
है